Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Learning Pocket. So today we have on board Vivek Khandelwal for our first Flutter boot camp. Hi Vivek, Hello, hi I everyone. hope you are doing कैसे well. हो? And first of all, I would like to thank you for joining us today for our first Flutter boot camp on our YouTube channel. Thank you for inviting me, Vaibhav. Uh, It's my before pleasure. before going further, I'll request you to please introduce yourself to the audience. Hi everyone. My name is Vivek Khandelwal. I am third year student at NIT Amipur. I am also founder of Flutter Stack, in which we provide tips about Flutter and related app solutions. या अगर आपको डिफरेंटली अगर फ्लटर के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे इनका flutter.stack पेज है एंड आप चेकआउट कर सकते हो इसको, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या होने वाला है, हम प्रोजेक्ट में क्या बनाने वाले हैं। तो विवेक हमें इस फ्लटर बूट कैम्प में पूरी फ्लटर की ऑथेंटिकेशन बताएगा ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू, राइट? यस, हाँ, ओके, बिल्कुल। सो देखते हैं फ्लटर अपन का। फायरबेस का यूज करेंगे बैकएंड के लिए। हाँ, तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक। तो एक बार अपन ये देख लेते हैं कि अपन क्या बनाने वाले हैं इस फ्लटर बोर्ड कैम में। अपने पास एक लॉगिन पेज होगा, एक रजिस्टर पेज होगा। अपन चालू अपना ऐप चालू होगा लॉगिन पेज से। अपने पास एक बटन होगा जिससे अपन टॉगल कर सकते हैं रजिस्टर पेज पे जाने से या फिर लॉगिन पेज पे जाने से। ठीक है, यहाँ पे अपन एक बार नई आईडी बना लेते हैं। विवेक दुसाद 1234@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड मैं अभी कुछ भी रख लेता हूँ, विवेक दुसाद। लॉगिन करा, ये अपन होम पेज में आ गए। ठीक है, एक बेसिक ऐप बार लगा रखा है, एक एक्शंस में एक लॉग आउट का बटन डाल रखा है, बट बीच बेसिक टेक्स्ट लगा रखा है। ठीक है, लॉग आउट पे बटन पे क्लिक करेंगे, अपन आ गए होम पेज पे। ठीक है, अब अपन को उसी आईडी से लॉगिन करना है, तो अपन क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। विवेक दुसाद 1234@gmail.com। पासवर्ड अपन रखा था विवेक दुसाद। ठीक है, लॉगिन करा, ये वही आ गई। ठीक है, तो अपन बेसिक से ईमेल ऑथ फ्लो देखने वाले हैं कि कैसे क्या अपन फायरबेस से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फुल फ्लेज ऑथ फ्लो। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। तो अपन एक प्रीरिक्विजिट्स की बात कर लेते हैं। प्रीरिक्विजिट्स के लिए अपन को फ्लटर इंस्टॉल होनी चाहिए अपने पीसी में। तो उसके लिए चेक करने के लिए अपने लोकल डिस्क में फ्लटर नाम से अगर फोल्डर है तो ठीक है, अपने अगर नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अपन फ्लटर की साइट पे जाके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके विंडोज़ पे अगर कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका उस हिसाब से क्लिक करके अपन यहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और अपन एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना है तुमको। मैं एक बार टर्मिनल से बनाता हूँ, टर्मिनल से फ्लटर क्रिएट ट्यूटोरियल। ठीक है, यहाँ पे पूरा फ्लटर अपन को प्रोजेक्ट बना के दे देगा जो अपन को चाहिए। उसको खोलने के लिए क्या करना है अपन को, कोड ये इतना सा लिखना है, ये वी एस कोड में खुल जाएगा प्रोजेक्ट। वी एस कोड में फ्लटर चलाने के लिए अपन को क्या क्या एक्सटेंशंस की जरूरत पड़ेगी वो भी चेक कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे एक डार्ट की एक्सटेंशन चाहिए, फ्लटर की एक्सटेंशन चाहिए, बस ये चाहिए। और थोड़ी बहुत एक्सटेंशन है जो आपके पास एक्स्ट्रा कर सकते हो, हेल्पफुल हो गया फिर। ये तो डार्ट क्लास जनरेटर, ये ब्लॉक फ्लटर ब्लॉक। ठीक है, तो अपन अपने प्रोजेक्ट पे चालू करते हैं। ये ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट था, एक बार थोड़ा गलत खोल लिया अपन ने। पहले अपन को ये प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाना पड़ेगा, CD ट्यूटोरियल, फिर कोड करना कोड, जिससे यही प्रोजेक्ट खुलेगा। ठीक है, तो अपने पास ये प्रोजेक्ट खुल गया। तो इसमें अपन थोड़ा मेन डॉट फाइल में अपन जो टेम्पलेट कोड आता है उसको उठा लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये पूरी होम क्लास उठा दे रहा हूँ। ये सिंपल बेसिकली एक काउंटर ऐप होता है जो ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। अपन यहाँ पे सीधा होम पेज का मैं अभी कंटेनर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो चालू करते हैं अपन अपने ऐप के साथ। चालू करते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे होम में कंटेनर पास हुआ जिससे आप देख पा रहे हो ब्लैक स्क्रीन है। ठीक है,
तो अपन सबसे पहला काम करते हैं, अपन एक लॉगिन पेज बनाते हैं, ठीक है। लॉगिन पेज के लिए अपन क्या करेंगे, मैंने एक फाइल अलग से बना रखी है, फिलहाल तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, मटेरियल डॉट, ठीक है, ठीक है, मटेरियल डॉट इंपोर्ट कर लिया। अब जस्ट अपन एक स्टेटलेस विजिट बनाएंगे, लॉगिन पेज, लॉगिन पेज बनाएंगे। लॉगिन पेज में सबसे पहला काम अपना कोई पेज में होगा तो स्कैफोल्ड ऐड करना। स्कैफोल्ड में बॉडी पैरामीटर, आपको कॉलम चाहिए। कॉलम क्या करता है कि आपने विजिट्स को वर्टिकली अलाइन करने में मदद करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर अपन को जो लॉगिन पेज की बात करें, लॉगिन पेज में अपन को 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए, 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए और एक बटन चाहिए, 3 जो वर्टिकल में अलाइंड हो, ठीक है। तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे कॉलम। कॉलम में अपन पहले एक टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्म फील्ड डाल देंगे। एक तो ये ईमेल के लिए हो जाएगा, फॉर्म फील्ड ये हो जाएगा पासवर्ड के लिए, ठीक है। और एक अपन एक कौन सा बटन डालते हैं, मटेरियल बटन डालते हैं, मटेरियल बटन, मटेरियल बटन डालते हैं जिसमें ऑन प्रेस में अभी अपन खाली छोड़ देंगे। ऑन प्रेस मतलब जब भी वो प्रेस होगा तो ये स्पेसिफिक ये पीस ऑफ कोड रन होगा। इसमें एक ये चाइल्ड प्रॉपर्टी लेता है, चाइल्ड में अपन बेसिकली जिस कुछ डालेंगे टेक्स्ट विजिट डाल देंगे, टेक्स्ट में अपन लिख देते हैं लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करते हैं, यहाँ पे ये देख लेते हैं, यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर देते हैं। अभी अपन थोड़ा सिंपल करने के लिए अपन यहाँ पे लॉगिन सीधा कॉल करवाते हैं, लॉगिन पेज सीधे यहाँ पे कॉल करवाते हैं, बाद में अपन चेंज कर देंगे। ये मैं अपना ऐप चला लेते हैं, अब देख लेते हैं, देख लेना चाहिए कि क्या सकता है। देख रहे हो अपने पास ये टेक्स्ट फील्ड ये आ गया, ये टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड वाला आ गया और ये टेक्स्ट बटन आ गया, ठीक है। तो अपना काम है इनको पहले सेंटर में अलाइन करना। तो सेंटर में अलाइन करने के लिए अपने पास ये कॉलम में प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है, ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा डिज़ाइनिंग का पार्ट देख लेते हैं एक बार। डिज़ाइनिंग का जैसे अभी टेक्स्ट फील्ड को अपन को डिज़ाइन करना है, जैसे इनपुट डेकोरेशन, एक डेकोरेशन लेता है, तो इनपुट डेकोरेशन नाम से ये एक विजिट लेता है, इसमें एक पैरामीटर होता है बॉर्डर से अपन बॉर्डर दे सकते हैं, इनपुट बॉर्डर, ये बॉर्डर साइज, जैसे ये लेज़र अपन डालते जा रहे हैं। अब ये बॉर्डर साइड क्या क्या लेते हैं देख लेते हैं अपन को। कलर लेता है अपन, कलर देख लेते हैं, कलर तो अपन को ब्लैक ही चाहिए, लिया ब्लैक। और ये शायद एक बॉर्डर की विड्थ भी कुछ लेता है, शायद देख लेते हैं, मैं विड्थ लेता है, स्टाइल लेता है, विड्थ अपन को चाहिए, आई थिंक 1 सही रहेगी। और ये क्या एरर दे रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनपुट बॉर्डर, ओके। यहाँ पे ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अपन ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ कर ली है। इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट अपन क्या करेंगे, एक आउटलाइन इनपुट बॉर्डर नाम से जिस चीज़ से यूज़ करेंगे ये अपना काम कर देगा। इस चीज़ से एक बार रन करके देख लेते हैं, एक बार देखो ये आ गया, बॉर्डर आ गई इसकी चारों तरफ। अपन को इसमें भी ऐसे डालना है पासवर्ड में, तो अपन क्या करते हैं, कोड रिपीटेड बनाओ, अपन जस्ट इसे कट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे एक ग्लोबली अपन एक कॉन्स्ट बना देंगे, कॉन्स्ट के बॉर्डर डेकोरेशन, ठीक है। और इसे यहाँ पे पास कर देंगे के बॉर्डर डेकोरेशन। फिर जस्ट इसमें भी यही करना है अपन को, मैं जस्ट ये सिंपली ये कोड कॉपी कर रहा हूँ और इसमें ये डाल दे रहा हूँ, ठीक है। पर एक बार इसे रन कर लेते हैं दोनों के लिए, देखो दोनों में आ गया इनपुट। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बीच में गैप दे लेते हैं, थोड़ा आसपास से पैडिंग दे देते हैं। गैप के लिए सबसे बेस्ट रहेगा साइज बॉक्स देना, साइज बॉक्स। हाइट देनी है अपन को, हाइट तो अपन इसकी 20 कर देते हैं,
और इसके कॉलम के चारों तरफ, ये कॉलम है पूरा, इसके चारों तरफ अपन पैडिंग लेते हैं 15 की। 15 इज़ मोर देन इनफ, 15 की देते हैं। ठीक है, थोड़ी UI अब थोड़ी सही लग रही है। अपन यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं डेकोरेशन में, कि यहाँ पे अपन लेबल टैक्स दे देते हैं। लेबल टैक्स आएगा ईमेल, और यहाँ पे इस वाले में आएगा पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, मोर इनफ है। अगर अपन को इसमें देख लेते हैं, अब इसका कलर देख लेते हैं, इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं अपन, बटन को थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। येलो आर एस कलर्स डॉट ब्लू दे देते हैं इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और यहाँ पे भी अपन को सेम थोड़ा गैप देना है इसी बीच में, तो जस्ट अपन यहाँ पे ये कॉपी करके यहाँ पे ये दे देंगे। ठीक है, तब थोड़ा सही लग रही है अपनी UI। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट भी ऐड कर दिया जाए लॉगिन का, थोड़ा अच्छा रहेगा, तो जस्ट कर देते हैं। सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में ऐड करने के लिए चाइल्ड टेक्स्ट लॉगिन, और इसकी थोड़ी टेक्स्ट की स्टाइल देख लेते हैं। स्टाइल TXT स्टाइल, फॉन्ट साइज अपन 20 ले लेते हैं, 20 बहुत सही है। ठीक है, एक इसका वेट भी बढ़ा देते हैं, फॉन्ट फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और इसकी थोड़ी सी इसकी ये बढ़ा देते हैं, और इसको पैडिंग दे देते हैं तो अच्छा लगेगा। लोडिंग पर गैप, ठीक है, अब थोड़ी सी लग रही है। अब ऐसे ही एक अपन रजिस्टर पेज बनाते हैं, जिसमें क्या करूँगा, इसको पूरा कॉपी कर लूँगा और एक रजिस्टर पेज की फाइल बना के क्योंकि दोनों में सेम UI होगा। अब हमको सेम थोड़ा सा कोड कॉपी करके इससे अपन इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा मेरे से सही नहीं रहेगा। रजिस्टर पेज, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये कि ग्लोबल वेरिएबल तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लॉगिन की जगह जी रजिस्टर पेज, रजिस्टर डाल देते हैं। अब इसको देखने के लिए अपन यहाँ पे रजिस्टर की डाल देते हैं। देखो हो गया, रजिस्टर पेज हो गया, अपना लॉगिन पेज हो गया, रजिस्टर पेज हो गया। अब अपन को बेसिकली फंक्शनलिटी ऐड करनी है, वो अपन करते हैं। अब रजिस्टर पेज तो बन गया है, अब एक बार अपन होम पेज पे बना देते हैं, फिर अपन अपना मेन लॉजिक लिखते हैं। मेन लॉजिक जैसे फायरबेस से ईमेल लॉगिन वगैरह। अपन पहले एक बार होम पेज की UI तैयार कर लेते हैं, जो कि बेसिक्स होगी, ज़्यादा बेसिक फ्लटर कंपोनेंट्स को डिफाइन करेगी। होम पेज डॉट बार डालते हैं। सबसे पहले काम करेंगे अपन एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल डॉट आर्ट को, फिर एक स्टेटलेस विजिट बनाते हैं होम पेज। ठीक है, सबसे पहले पेज में होगा अपन को स्कैफोल्ड ऐड करना है। स्कैफोल्ड बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, जैसे ऐप बार पहले से ही प्रोवाइड करता है, बहुत सारी बॉडी, बॉटम नेविगेशन बार, बॉडी में अपन कंटेनर डाल देते हैं अभी के लिए, और एक ऐप बार एक सीधा खाली ऐप बार डाल देते हैं। ठीक है, और ये वही यहाँ पे कंटेनर में, चाइल्ड में, सेंटर में
टेक्स्ट विजिट होम पेज डाल देता हूँ, इसे पता रही होम पेज है। ठीक है, तो वैसे UI देख लेते हैं, UI कैसे क्या है। ठीक है, अब होम पेज तो बन ही गया, एक बार होम पेज को देख लेते हैं अपन। एक बार होम पेज कैसे रहा। सिंपली मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, होम पेज ऐड कर दूँगा और एक बार इसे देख लूँगा। ठीक है, अपना बेसिक सा एक ऐप बार आ गया जिसमें क्या है, एक बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है होम पेज। अब अपना काम क्या होगा कि जब भी यूज़र लॉगिन करे उसके बाद दो ऑप्शन आनी चाहिए, रजिस्टर पेज या फिर लॉगिन पेज। अगर रजिस्टर पेज जबकि वो पहली बार है, लॉगिन होना उसके बाद पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है, और रजिस्टर करके अपना पास होम पेज दिखना चाहिए। ठीक है, मैंने इसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो अपना जो यहाँ से यूज़र आएगा पहले माई ऐप वाली क्लास में आएगा, उसी से डायरेक्ट अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन डायरेक्ट लॉगिन पेज पे भेज दे रहे हैं, रजिस्टर पेज पे भेज दे रहे हैं, फिर होम पेज पे भेज दे रहे हैं। अभी अपन एक अलग से कंट्रोलर बनाएंगे, और कंट्रोलर जो कि कंट्रोल करेगा कि यूज़र कौन से पेज में जाएगा। जैसे यूज़र पहली बार आया तो लॉगिन पेज में जाएगा, अगर साइन इन नहीं है तो साइन इन पेज में जाएगा, या फिर रजिस्टर पेज में जाएगा। यहाँ से ही रजिस्टर पेज उसको ट्रैवल कर सकता है। या फिर अगर वो पहली बार नहीं आएगा, वो रजिस्टर हुआ है या फिर लॉगिन किया हुआ है, तो वो सीधा होम पेज में जाएगा। ठीक है, अगर साइन आउट करता है तो फिर वापस वो ऑथ कंट्रोलर पे आएगा, और कंट्रोलर से सीधा साइन इन पेज पे आ जाएगा। ठीक है, अपना बेसिक सा जो ये फ्लो होगा ये होगा। ठीक है, तो अपन एक पहले क्या करते हैं, कंट्रोलर बना लेते हैं, कंट्रोलर के लिए एक फाइल बनाते हैं, ऑथ कंट्रोलर डॉट डॉट। ठीक है, अपन यहाँ पे जो कुछ ज़्यादा करते नहीं है, पहले मटेरियल मटेरियल डॉट इम्पोर्ट कर लेते हैं, एक स्टेटलेस विजिट डालते हैं, और कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम्स स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। स्ट्रीम्स क्या होती है, स्ट्रीम्स को मैं एक बार पेंट में समझाता हूँ आपको कि स्ट्रीम्स होती क्या है। स्ट्रीम्स को देख लेते हैं एक बार अपन, बड़ी बड़ी ब्रश कर लेते हैं, शायद इसकी साइज ये ठीक है। स्ट्रीम से बेसिकली एक पाइप है, पाइप की तरह ही है इसका काम। यहाँ से कोई भी अपन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है और यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ पे लिसनर्स होते हैं, यहाँ पे लिसन कर सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसके बेसिस पे अपन UI चेंज कर सकते हैं। अब अपने अपनी ऐप में कैसे यूज़ करेंगे, जो फायरबेस का पैकेज है वो एक अपन को स्ट्रीम प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या होता है कि वो जब भी कोई यूज़र करंट जो यूज़र होता है अपनी ऐप का, जब भी अपन साइन इन करते हैं तो इसकी इस स्ट्रीम के अंदर वो ऑब्जेक्ट डाल देता है करंट यूज़र का। करंट यूज़र यहाँ पे अपन लिसन कर सकते हैं उसे, कि जब भी यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आता है और वो नल नहीं है तो फिर अपन उसे डायरेक्ट होम पेज में भेज सकते हैं। अगर नल है, अगर कोई भी नल आ रहा है, यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, तो अपन डायरेक्ट उसे साइन इन पेज में भेज सकते हैं। ठीक है, जिसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि ये अगर यहाँ पे अपन जाएंगे पहली बार, अगर वो करंट यूज़र कुछ नहीं है, नल है, तो फिर अपन उसे साइन इन पेज में भेज देंगे, ये वाले साइन इन पेज में। अगर वो नल है, नल नहीं है, तो फिर अपन होम पेज भेजेंगे, अगर नल है तो फिर अपन साइन इन पेज पे भेजेंगे। साइन आउट करता है तो फिर वो करंट यूज़र को अपन नल कर देंगे, तो वो डायरेक्ट अपने पास साइन इन पेज पे आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रीम बिल्डर्स सिंक्रोनाइज होते हैं, कहीं पे भी वो सिंक रहता है, उसको बाबा में आपको सैटिस्फाइड करके कॉल नहीं करना पड़ता, वो अपने आप अपडेट होता रहता है स्ट्रीम बिल्डर से। ठीक है, तो एक बार अपन इसे कोड में देख लेते हैं, कोड में देख लेते हैं। एक बार मैं पब्लिश फाइल में चेक कर लेता हूँ कि अपने पास क्या क्या पैकेज है। मैंने यहाँ पे फायरबेस ऑथ का पैकेज इंस्टॉल कर रखा है, फायरबेस कोर का पैकेज इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो मेन अपना काम क्या होता है कि यहाँ पे पहले एक बार अपन को फायरबेस सर्विस यूज़ करने के लिए दो लाइन ऐड करनी पड़ती है। विजिट बाइंडिंग विजिट बाइंडिंग डॉट इनिशियलाइज्ड, एक तो ये है, और एक फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप। ये दो चीज़ें अपन को करनी पड़ती है।
ये भी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ये 2 लाइन ऐड करनी पड़ती है और अपन को गूगल डॉट जेसन ऐड करना पड़ता है। वो अपन एक बार उसे भी कर लेते हैं, फायरबेस से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि फ्लटर फायर पे आप जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, उसमें बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। जैसे अभी अपन को फायरबेस बहुत पे काम करना है तो गेट स्टार्टेड पर जाएंगे। एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन पे इसने क्या क्या कह रखा है वो अपना एक एक स्टेप करते जाएंगे। इसने बोल रखा है कि एंड्रॉयड के बिल्ड ग्रेडल में अपन को ये वाला कॉपी करना, तो कर लेते हैं वैसे इसे भी कॉपी कर लेते हैं एक बार। एंड्रॉयड के बिल्ड ग्रेडल में, एंड्रॉयड वाले में फोल्डर में जो बिल्ड ग्रेडल है कहाँ पे है, यहाँ पे पता ही नहीं है, देख लेते हैं क्या बात था। एंड्रॉयड बिल्ड ग्रेडल है तो यही होना तो चाहिए था, बिल्ड ग्रेडल ये रहा, दिख गया था। तो इसे अपन कॉपी करना है, बिल्ड स्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज में ऐड करना है। बिल्ड स्क्रिप्ट डिपेंडेंसी में यहाँ पे अपन बीच में पेस्ट कर देना, कहीं भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे स्टेप पे बोल रहा है कि एंड्रॉयड के ऐप फोल्डर में अपन को बिल्ड ऐप वाले जो बिल्ड ग्रेडल है उसके अंदर अपन को ये पाथ ऐड करना है, ये लाइन ऐड करनी है, ये अपन को अप्लाई ये वाले यहाँ पे कर देते हैं इसे। ठीक है, और क्या बोल रही है, मल्टी टेक्स्ट अपन को इनेबल करना पड़ेगा, तो अपन इसे कर देते हैं, मल्टी टेक्स्ट को भी इनेबल कर देते हैं। एंड्रॉयड डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग में, एंड्रॉयड डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग में ये रहा, अपन इसे इनेबल कर लेते हैं मल्टी टेक्स्ट। और अपन को एक डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी वाली ऐड कर लेते हैं अपन, कंट्रोल सी डिपेंडेंसीज ये रही यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, और एक ये वाला पाथ ऐड करना है बस मैनिफेस्टो में, मैनिफेस्टो में ये वाला पाथ ऐड करते हैं और अपना 90% ऑफ फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म है। ठीक है, तो अपन इसके लिए एक पहले फायरबेस का प्रोजेक्ट बना देते हैं, फायरबेस उस पर भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। बूट बूट कैम्प, ये अच्छा ठीक है। तो फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपन इससे पहले नाम लिख लेते हैं, फ्लटर ट्यूटोरियल नाम रख लेता हूँ मैं। ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे अपन कुछ करना नहीं है, सिलेक्ट एन अकाउंट, डिफ़ॉल्ट अकाउंट। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा करने तो इसे, जब तक अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं यहाँ पे क्या रहा है। यहाँ पे अभी इसके लिए कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये तो वो फिनिश हो जाए, बस हो गया फिनिश। अब आपको 2-3 स्टेप करनी पड़ेगी अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए, एंड्रॉयड के लिए। पहले तो यहाँ पे अपन को ये पाथ ऐड करना पड़ेगा, तो अपन को ये बिल्ड ग्रेडल मिल जाएगा। पहले वाले फील्ड में अपन को बस ये जस्ट ये कॉपी कर लेना है, यहाँ से मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर दिया, कुछ भी नाम हो तो फ्लटर ट्यूटोरियल नाम रहा हूँ मैं। तो अपन को SHA1 चाहिए होगा, अपन SHA1 ऐड यहाँ पे कर लेते हैं। जस्ट अपन कुछ नहीं करना, SHA1 के लिए कमांड इसमें टर्मिनल में कमांड करना है, मेरे पास आ जाएगा। इसके लिए कमांड बताता हूँ मैं आपको, कमांड मेरे पास लिखा हुआ है ये
आपको पहले CD एंड्रॉयड फोल्डर में जाना है, इस वाले एंड्रॉयड फोल्डर में, ये वाला एंड्रॉयड फोल्डर, इसके अंदर CD एंड्रॉयड फोल्डर, इसके अंदर अपन क्या करना है, ये वाली फाइल रन करनी है। रन करने के लिए क्या करेंगे अपन, रन करने के लिए भी कमांड है ग्रेडल्यू साइनिंग रिपोर्ट, ये वाली फाइल ग्रेडल्यू साइनिंग रिपोर्ट, ये अपन को बस ये कमांड रन करना है, अपना SHA बना जाएगा। ठीक है, ये SHA बना गया, तो इसी से अपन कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, जस्ट यहाँ पे पैसे पेस्ट कर देते हैं, रजिस्टर। नेक्स्ट टाइम आपको गूगल ये सर्विस फाइल डाउनलोड करनी है, इसे भी मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, या फिर ट्यूटोरियल फोल्डर यही रहा, तो इसे एंड्रॉयड में ऐप वाले फोल्डर के अंदर डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पे से सेव कर लेना, क्या पे एंड्रॉयड में ऐप वाले फोल्डर के अंदर डाल देनी है, ऐप वाले फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट, अपन ने ये सारा काम कर लिया, अपन कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस कंटिन्यू, ये अपना ऐड हो गया। कहाँ पे डालनी है, ये पे बताता आपको, आपको ऐप वाले फोल्डर के अंदर डाल देनी है, ये दिख रहे हो, यहाँ पे डाल गई। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं करेंगे अपन, एक बार और रन कर लेंगे इसे और रीस्टार्ट कर लेंगे, कोई एरर तो नहीं है, कोड नॉट इनिशियलाइज्ड। अब हमको एक बार पूरा काट के रन करना पड़ेगा इसे, पूरे पे शुरू से रन करना पड़ेगा इसे, चलिए सॉल्व हो। तो अपना प्रोजेक्ट चल गया वापस, अपना फायरबेस में कोई दिक्कत नहीं है, अपना फायरबेस से कनेक्ट हो चुका। ठीक है, तो अपना काम पहले क्या होगा, अपन इसको एक बार ऑथ कंट्रोलर को देख लेते हैं। ठीक है, ऑथ कंट्रोल में अपन को स्ट्रीम के बेसिस पर, अब स्ट्रीम में कोई ऑब्जेक्ट आने से, अपडेट होने पे अपन को उसके लिए अपन को स्ट्रीम बिल्डर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ देता है, तो देता है स्ट्रीम, तो फायरबेस ऑथ डॉट ऑथ, ये क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा, डॉट ऑथ स्टेट, ऐसे ही था, इसे कट कर देने के बाद ये दो प्रॉपर्टीज देता है बिल्डर, बिल्डर में देता है कॉन्टेक्स्ट स्नैपशॉट, या फिर इसे डाटा बोल सकते हैं अपन, डाटा। इफ डाटा डॉट हैज डाटा, तो अपन को रिटर्न करना है सीधा सीधा होम पेज, मतलब अगर वो जो यूज़र का ऑब्जेक्ट आ रहा है, करंट यूज़र का, अगर वो नल नहीं है, मतलब उस पर डाटा आ रहा है, तो फिर अपन को डायरेक्ट होम पेज भेज देना है, एल्स अपन को लॉगिन पेज पे। ठीक है, ये लॉगिन पेज रिटर्न करवा देना। ठीक है, ये अपने पास काम होगा। अब इसमें एक ये स्ट्रीम की प्रॉपर्टी भी रहता है, स्ट्रीम में अपन ले सकते हैं फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट ऑथ स्टेट चेंज, ये एक स्ट्रीम प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर कोई भी कभी भी ऐप में कहीं भी अगर वो साइन इन होता है या फिर साइन आउट होता है, तो ये स्ट्रीम अपडेट होती है, इस स्ट्रीम में अपन ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो इस हिसाब से ये वो अपना UI अपडेट होती रहेगी। अगर डाटा आ रहा है, अगर डाटा नल नहीं है तो होम पेज पे जाएगा, अगर नल है, कुछ नहीं है, तो फिर वो लॉगिन पेज पे जाएगा। ठीक है, ये अपना यहाँ पे काम होगा, इतना सा अपन को यहाँ पे काम था। अगर अपन थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉगिन पेज में फंक्शंस देते हैं साइन इन के, साइन आउट के, तो एक बार देख लेते हैं ऐसे। तो ऑथ कंट्रोलर का काम तो अपना लगभग हो ही गया। तो अपन लॉगिन पेज में थोड़ा बहुत ईमेल के लॉजिक लिख लेते हैं, कैसे अपन को साइन इन करना है। अपन इसलिए दो फंक्शन बनाते हैं,
पहले तो जस्ट अपन थोड़ा एक मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे एक लॉगिन पेज बनाने वाला हूँ इसे। ठीक है, मैं यहाँ सोच रहा हूँ एक क्रिएट ए न्यू अकाउंट का एक टैक्स डाल दूँ, तो उसे भी पहले हम फटाफट कर लेते हैं। इस बटन के नीचे ही डाल देता हूँ टेक्स्ट। इस टेक्स्ट बटन यूज़ करूँगा मैं। अपन टेक्स्ट बटन में अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट विजिट डाल देते हैं। टेक्स्ट क्रिएट अकाउंट, इसे पर रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये बटन आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इस पर अपन काम कर लेते हैं। अपन क्या चाह रहे हैं कि ये बटन क्लिक होने पे लॉग ये रजिस्टर पेज यहाँ पे शो हो जाए। तो उसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, इसे पहले तो स्टेटफुल विजिट बना लेते हैं। स्टेटफुल विजिट बनाने के लिए अपन इसका यूज़ करेंगे, डेटा अपन सिंपली से यूज़ कर लेंगे। स्टेटफुल विजिट क्या काम करता है कि अपन इसे रीबिल्ड कर सकते हैं और यूआई अपने आप अपडेट हो जाएगी। सेट स्टेट अपन को मिल जाता है, तो अपन इसे पूरे बिल्ड फंक्शन को दोबारा कॉल करवा सकते हैं। तो अपन बूलियन इज लॉगिन पेज लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इज लॉगिन पेज, ये एक टर्नरी ऑपरेटर्स होता है कि अगर ये ट्रू है तो पहली वाली ये कंडीशन होगी एग्जीक्यूट, अगर नहीं है तो फिर अपन को ये वाली रजिस्टर पेज वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसे एक बार रन कर लेते हैं। रन तो अभी तो इसमें कुछ ज़्यादा होगा नहीं, तो इसे एक बार कर लेते हैं। सेट स्टेट इज लॉगिन पेज इज इक्वल्स टू, इसका अपोजिट जो भी हो हमेशा इसका अपोजिट हो जाए जब भी ये दबाए। इसे अपन ये कर लेते हैं। अब इसे एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखते हैं आप कैसे कर पाते हैं। क्या हो रहा है? ठीक है, इस पेज में अपने पास बैक जाने का ऑप्शन है, तो इस पेज में भी डाल देते हैं एक बार। ये डाल देता है। इसे मैं जस्ट यहाँ से कॉपी कर लूँगा और रजिस्टर पेज में डाल दूँगा। रजिस्टर पेज में भी एक ये बटन है, तो जस्ट इसके नीचे डालता हूँ और इसका टेक्स्ट करता हूँ गो टू लॉग इन। ठीक है, और इसे इसका भी एक मेरे को बनाना पड़ेगा स्टेटफुल विजिट, तो इसे भी कर लेते हैं फटाफट। इस लॉग इन पेज इसमें फॉल्स कर देता है। ये लॉग इन पेज, अगर लॉग इन पेज फॉल्स है तो अपन को ये रजिस्टर पेज दिखाना है। अगर इसकी अपोजिट कंडीशन है तो अपन को लॉग इन पेज दिखाना है। ठीक है, ये अपन को करना है। इसे मैं और डिलीट कर लेता हूँ, इसे अपन को सब कुछ दिखे। ठीक है, ये आ गया। धीरे हो रहा है, काम कर रहा है पूरा। ठीक है, तो अब इसके अब लॉगिन और साइन इन की फंक्शनलिटी लेते हैं। पहले रजिस्टर का काम कर लेते हैं। तो रजिस्टर में अपन एक फंक्शन बनाते हैं रजिस्टर पेज में, void future void create
अकाउंट, ये लेगा स्ट्रिंग ईमेल स्ट्रिंग पासवर्ड। ये क्या शो कर रहा है? द बॉडी माइट बी कम्प्लीटली नवंबर कॉजिंग नल टू बी रिटर्न। ठीक है, अभी अपन ने कुछ किया नहीं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सिंक भी डाल देते हैं। आपको क्या करना है, जब यहाँ पे अवेट कि ये अवेट, ये बताता हूँ आपको, कर लेता है फिर फिनिश करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ अवेट फ्यूचर क्या होता है। अवेट सर्विस auth डॉट इंस्टेंस डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल पासवर्ड। तो अपन जस्ट यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल देंगे। यहाँ पे ये खत्म कर देंगे। ठीक है, ये फंक्शन अपने क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये फीचर, ये एसिंक अवेट क्या होता है, ये अवेट के काम करता है कि इस प्रोसेस का ख़त्म होने का इंतज़ार करेगा। जब ये प्रोसेस ख़त्म होगा तभी ये आगे बढ़ेगा। अगर वरना मैं यहाँ पे अवेट नहीं लगाऊंगा तो ये चलेगा ही नहीं, ये यहाँ पे रुकेगा ही नहीं कोड, ये नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। ये बाद में फिनिश होगा तो सेकंड थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अपन क्या चाह रहे हैं कि पहले ये कोड रन हो। अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन कॉल करता हूँ तो ये कोड इसके लिए वेट करेगी कभी ये फिनिश होता है। ठीक है, तो ये कभी फ्यूचर में कंप्लीट होता है। तो इसके लिए अपन एक फ्लटर की तरफ से एक फ्यूचर, डार्ट टीम की तरफ से फ्यूचर, एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं कि ये फ्यूचर में कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो इसके प्रोवाइड करने के लिए, इसको बताने के लिए दूसरे को। ठीक है, अब अपन ने फंक्शन तो लिख ही लिया है। अपन इसको फंक्शन को काम कराने के लिए अपन फायरबेस में को थोड़ा कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। फायरबेस में अपन को बस सेटिंग करनी पड़ेगी। अपन को यहाँ पे अपन को ईमेल वाले मेथड को इनेबल करना पड़ेगा। तो जस्ट अपन कर लेते हैं, ये देख रहे हो ईमेल वाला, इसको बस जस्ट अपन को इनेबल करना है, बस सेफ। अपन ने फायरबेस कन्फिगर कर ही लिया है और अपन ने फंक्शन लिख ही लिया है क्रिएट अकाउंट करने के लिए। तो अपन जैसे इसे यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने के लिए अपन क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स मेंटेन करेंगे। एक का नाम होगा स्ट्रिंग ईमेल स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, इसको अपन थोड़ा एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं जिससे कभी नल पॉइंटर का, नल वैल्यू का एक्सेप्शन ना आए, ऐप क्रैश ना करे। ठीक है, और इसे असाइन कर देते हैं अपन अपने ये टेक्स्ट फील्ड्स को। टेक्स्ट फील्ड्स को कैसे असाइन करेंगे, एक इसमें टेक्स्ट फील्ड में ऑन चेंज की प्रॉपर्टी थी, जब भी ये चेंज होगा तो अपन इसकी वैल्यू ईमेल में डाल देंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ईमेल इज इक्वल्स टू वैल्यू। ऐसा ही कि सेम काम अपन को यहाँ पे करना है। जिस चीज़ में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वो सीधा यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगी, जब भी यूज़र कोई टाइप करेगा तो अपन को इन दोनों वेरिएबल्स में अपन को वो वैल्यू मिल जाएगी जिससे अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या चाहते हैं कि जैसे ये लॉगिन वाला बटन क्लिक हो तो अपने पास लॉगिन हो। ठीक है, मतलब वो क्रिएट अकाउंट बने। तो इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, ये टेक्स्ट बटन होगा लॉगिन वाला, तो इसमें जस्ट मैं ये कर लेता हूँ, ये फंक्शन कॉल करवा लेता हूँ, क्रिएट अकाउंट ईमेल, वही है जो ईमेल इसने खुद से ले लिया ऊपर वाला पासवर्ड। ठीक है, मैं जस्ट इसके आगे एक अवेटो लगाता हूँ जिससे जब तक ये प्रोसेस ख़त्म ना हो, जब तक ये आगे कोड बढ़े ना। ठीक है, तो इसे अब रन कर लेते हैं एक बार। तो अपन को अपना ऐप रन करने के लिए यहाँ पे अपन ने पहले क्या कहा था, लॉगिन पेज डाल दिया था। अपन को बस यहाँ पे चेंज करके अब ऑथ कंट्रोलर डाल देना है जिससे कि ये वो कंट्रोलर अपने हिसाब से हैंडल कर लेगा। अपन ने सारा कोड तो लिख ही दिया है। ठीक है, तो इसे एक बार रन कर लेते हैं कि कैसा क्या रहता है अपने पास। अगर अभी अपन अपने ऐप को रन करते हैं तो अपने पास एक एरर आ रहा है कि नो फायरबेस ऐप इनिशियलाइज्ड। इसके लिए जस्ट अपन क्या करते हैं, अपन अपनी मेन फाइल देखते हैं। मेन फाइल में अपन ने, क्योंकि अपन ने किया था ये वाला,
तो जस्ट एक बार अपन इसमें मेरे हिसाब से दिक्कत क्या हो रही है कि अपन ने कोई भी मटेरियल अभी लगाया नहीं है। तो इसमें मैं यहाँ पे स्कैफोल्ड लगा दे रहा हूँ। स्कैफोल्ड लगा के देखते हैं। अब अगर अब मैं रन करता हूँ तो वो फुल ही नहीं आना चाहिए। नहीं आ रहा है। अपना ये एरर आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन मेन डॉट फाइल में जाके अपन ने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये फाइल भी इनिशियलाइज तो कर रखा है, लेकिन अपन ने यहाँ पे इसके लिए वेट नहीं किया इसको ख़त्म होने का। तो इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन सीधा और वेट लगा देंगे, और वेट लगा देंगे तो अपना ये एरर सॉल्व हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं रन करके दोबारा। ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा। बस यहाँ पे ये वेट लगाना है, अपन को इसे वेट करना है कि कभी कब तक कभी इनिशियलाइज हो, फिर आगे अपन प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अपन पहले अभी लॉगिन पेज में थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। अपन दो वेरिएबल बना लेते हैं जैसे अपन रजिस्टर पेज में बनाए थे, स्ट्रिंग ईमेल, इसको डिफ़ॉल्ट असाइन कर देता हूँ थोड़ा बहुत, फिर एक स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, और इसको अपन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में डाल देते हैं किसके, जब भी ऑन चेंज प्रॉपर्टी जैसे अपन ने उसमें किया था, वैल्यू अपन इसको ईमेल इज इक्वल्स टू वैल्यू। ये काम अपन को पासवर्ड वाले में फील्ड में करना है, जैसे इसमें कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे ईमेल की जगह पासवर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब अपन को बस एक फंक्शन बनाना है कि जब ये प्रेस हो तो अपना लॉगिन हो। तो ठीक है, तो अपन एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन फ्यूचर होगा, फ्यूचर साइन इन स्ट्रिंग ईमेल स्ट्रिंग पासवर्ड। यहाँ पे एक असिंक को लगा देते हैं, असिंक अवेट फायर बेस और डॉट इंस्टेंस डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, ईमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल देते हैं, ये सब ऑटोमेटिकली ले लिया इसने। ये अपन ने ये फंक्शन बना लिया, इसका काम इतना सही था, इसमें इतना सही करना है लोगों को। और अपन को बस जस्ट इसी बटन में कॉल करवा लेना है। कॉल में करवाने के लिए बस यहाँ पे असिंक लगाऊंगा, ये फ्यूचर रिटर्न करेगा, वो फ्यूचर वाला है, और वेट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, और रजिस्टर पेज में देख लेते हैं, रजिस्टर पेज में कोई जरूरत थोड़ी है। ठीक है, तो बस एक बार अपना काम लगभग खत्म हो गया, अपन एक बार होटल लोड कर लेते हैं और अपन देख लेते हैं एक बार आपको। ये काम कर रहा है, अपन एक अकाउंट बनाते हैं, विवेक खंडेलवाल @gmail.com, विवेक दुसाद। ठीक है, ये मैंने रखा, इसको किया, तो आ गया अपन होम पेज पे। अब होम पेज पे क्या दिक्कत है, अपन ने होम पेज में लॉग आउट का बटन नहीं किया, बस लॉग आउट का बटन भी ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो लॉग आउट के लिए क्या करेंगे, अपन एक फंक्शन बनाएंगे फ्यूचर, या फिर फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट वहाँ पे भी कॉल करवा सकते हैं। पहले अपन ऐप बार में एक्शंस में एक बटन ऐड करेंगे। एक्शंस क्या करेगा, एक्शन पैरामीटर यहाँ पे ये बटन जोड़ता जाएगा। ठीक है, अपन एक आइकन बटन डालते हैं, आइकन बटन आइकन्स डॉट लॉग आउट। ये एक्शंस हो गए। अब यार यहाँ पे इसे आइकन्स में
आइकन में रैप करना है। ये आइकन एक विजिट है, ये आइकन डेटा है, ठीक है। अपन ऑन पेज में कर देते हैं इसे, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट, ठीक है। ये फ्यूचर है, ये फंक्शन फ्यूचर, तो अपन असिंक अवेट लगा देंगे यहाँ पे, असिंक अवेट, ठीक है। अब एक बार ये भी देख लेते हैं, ये अपना लॉकआउट हो गया, ठीक है। अपन ने कुछ नहीं किया नेविगेट, अपन ने वो अपना कंट्रोलर संभाल रहा है, ठीक है। ये अपना कंट्रोलर सब संभाल रहा है। अब अपन एक बार नया अकाउंट बना लेते हैं, एक अपन ने बना रखा है ना अपन ने, तो अपन उसे लॉगिन कर लेते हैं। विवेक खंडेलवाल@gmail.com, विवेक दूसरा, ठीक है। लॉगिन करते हैं, ये अपन होम पेज में आ गए, लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट हो गए, ठीक है। अपना पूरा ऐप काम कर रहा है। सो गाइज, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस फ्लटर के बूट कैम्प में हमारा एम क्या था, विवेक ने आपको क्या सिखाया कि आप ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन और लॉग आउट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसने बहुत अच्छे से सब कुछ, बहुत बेसिकली सब कुछ सिखाया, ठीक है। आप बहुत आसानी से सीख सकते हो इसको, ठीक है। एंड अगर आपको और भी ऑथेंटिकेशन चाहिए, जैसे कि हम फ्लटर ऐप्स या एंड्रॉयड ऐप्स में देखते हैं कि आप गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू बहुत सारे ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, फ्लटर के अंदर। फायरबेस के थ्रू हम कर सकते हैं इसे। तो अगर आपको और भी ऑथेंटिकेशन टेक्निक सीखनी है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बताओ कि आपको कौन कौन सी ऑथेंटिकेशन सीखनी है। हम विवेक से रिक्वेस्ट करेंगे कि और भी ऑथेंटिकेशन की वीडियोस और भी बूट कैंप करें, ठीक है। प्लस अगर आपको फ्लटर के बारे में और ढेर सारे अगर जानना है कि फ्लटर क्या है, कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या विजेट्स होते हैं, तो मेक श्योर टू चेक आउट द flutter.stack पेज, जिसका को फाउंडर विवेक ही है। एंड उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट डाल रखे हैं। इनका मेन मोटो क्या है कि यूजफुल टिप्स, स्निपेट्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट फ्लटर, रेगुलर क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। इन्होंने देखो बहुत सारे पोस्ट डाल रखे हैं डायरेक्ट फोन कॉल के लिए, टिंडर कार्ड वगैरह, ठीक है। जैसे टिंडर में आप जो कार्ड देखते हो स्वाइप वाले, वो उसका बता रखा है इन्होंने कि कैसे आप मतलब फ्लटर में यूज कर सकते हो, राइट। एंड विजेट वगैरह, चेंज नोटिफायर, बहुत सारे इन्होंने कंटेंट डाल रखे हैं। मेक श्योर टू चेक आउट, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी एक तरीका है कि या तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताओ, वहां से आप क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप डीएम कर सकते हो flutter.stack पे, ठीक है, कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। ये लोग जरूर हेल्प करेंगे आपको। तीसरा है कि आप विवेक की लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं। हम नीचे लिंक्डइन की आईडी प्रोवाइड कर देंगे विवेक की, आप वहां पे उसे अप्रोच कर सकते हो आपको अगर कोई क्वेरी फेस हो रही है तो, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, ठीक है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, सबसे ज़रूरी, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और वापस से बोल रहा हूँ कि अगर आपको और भी ऑथेंटिकेशन के बारे में चाहिए तो यही स्टेप्स आपको करने हैं कि लाइक करना है, कमेंट करना है कि कौन सा ऑथेंटिकेशन चाहिए, शेयर करना है वीडियो को ढेर सारा, और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले न्यू बूट कैम्प में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।